नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीव लव फ्लाइज। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ हमारा करवा चौथ का सेलिब्रेशन शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, करवा चौथ के अंदर हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं चाय पीने के लिए, या फिर सासू माँ के हाथ की सरगी खाने के लिए, या फिर 4 बजे से पहले थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहना होता है। तो ऐसे में मेरे हस्बैंड हमारे लिए सरगी प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे मानू जी अभी अभी इन्होंने मुझे उठाया कि खा लो। ये चाय बनाने लग रहे हैं। पराठे बन चुके हैं और ये अभी तक सोए ही नहीं है, ताकि हम लोग टाइम पर उठ सके। कई बार हम उठ ही नहीं पाते इस चक्कर में। ये बड़ी मेहनत करके पहले से ही सब तैयार कर रखा है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम सो सके, इसलिए बिल्कुल टाइम टू टाइम उठाया। थैंक यू। बीवी को खुश रखना जरूरी है, नहीं तो पूरे दिन खाएगी। पति के हाथ से बने बढ़िया से पराठे खाकर हम सो गए थे, और उठते ही हम लग गए थे हमारे कहानी की तैयारी में, क्योंकि सुबह सुबह थाली लगानी होती है, एक पूजन की थाली और एक वो थाली जो हम अपनी सास को देते हैं। इस बार हमने सभी ने एक साथ एक प्लान बनाया था कि हम लोग जितने भी गली में लेडीज़ थी लगभग, वो सभी के सभी एक साथ एक ही घर में इकट्ठी हो गई, और हम अपने पूजन की थाली लेकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए। हमने सबने मिलकर कथा की, जिसके अंदर हमें और भी अच्छा लगा, और एक साथ हम सभी ने मिलकर सूरज को अर्घ दिया। उसके बाद में, कहानी के बाद में और अर्घ देने के बाद में हम लोग घर आ गए। अब क्योंकि कुछ खाना नहीं होता और भूख का एहसास ना हो, इसलिए इस फेस्टिवल को थोड़ा मज़ेदार और एक्साइटमेंट के साथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप इतना तैयार होते हो तो थोड़ा फ़ोटोशूट बनता है। तो उसके बाद में हम लोगों ने किया थोड़ा सा फ़ोटोशूट। मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ मेरी खींची, उसके बाद में हम दोनों ने हमारे साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, अच्छी अच्छी। आप पॉजेज़ भी चेक कर सकते हैं। और हमारे बाकी करवा चौथ के अंदर भी जो भी हमने हमारी कपल शूट किए हैं, उसकी भी एक अलग से वीडियो करके मैंने बनाई है और पोस्ट की है। के बाद में अब रेडी होना था इवेंट के लिए। तो जो हमारा करवा चौथ का इवेंट था वो हमने दूसरी जगह पर किया था। वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड आने वाला था, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमने वो इवेंट सेलिब्रेट किया। बहुत सारी लेडीज़ आई, तैयार होकर आई। हमने वहाँ पर अलग अलग गेम खेले। एक कॉन्टेस्ट रखा, 16 श्रृंगार कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर हमने श्रृंगार से रिलेटेड अलग अलग 16 क्वेश्चंस पूछे, और उसके अंदर हमने गिफ्ट भी उनको 16 ही दिए थे और श्रृंगार से रिलेटेड ही दिए थे। उसके अलावा हमने और भी गेम्स खेले, जैसे कि एक गेम था जिसके अंदर उनको 1 मिनट के अंदर बलून फुलाना था, उसको नॉट उसकी टाई करनी थी, और उसके बाद उसके ऊपर अपने हस्बैंड का नाम भी लिखना था। तो 1 मिनट में जिसने सबसे ज़्यादा बार अपने हस्बैंड का नाम लिखा होगा वो विनर था। एक गेम हमने खेला था चूड़ी जो खन की, लाइक उसके अंदर हमने हर किसी को 7 बैंगल्स दिए थे। उसके बाद हर किसी को डाइस प्ले करना था। तो जिसके डाइस में जितना नंबर आएगा वो उतनी बैंगल्स जो है अपने साथ वाले को हैंड ओवर करता जाएगा। ऐसे में जिसकी बैंगल सबसे पहले ख़त्म हो जाती है वो लेडी विनर रहती है। साथ ही साथ एक बहुत एक्साइटमेंट और नॉटी गेम भी हमने खेला था, जिसके अंदर हमने एक शीट ली थी, और उसके बाद में हमने बहुत सारे उसमें क्लूज़ रख दिए थे, और सबको एक पाथ वे के हिसाब से वो पूरा का पूरा क्रॉसवर्ड सॉल्व करना था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉटी ऑल्सो। तो सभी ने उस गेम को भी बहुत एंजॉय किया था। हम सभी को बहुत मज़े आए थे। गेम्स के अलावा जो है, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मज़ा किया जब हमने फ़ोटो शूट किया, ग्रुप शूट किया, साथ ही साथ ग्रुप डांस जब किया। मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, इस वाले गाने पर सभी लेडीज़ ने एक साथ मिलकर परफॉर्म किया था। लगभग 19 to 20 लेडीज़ थी, और सभी एक साथ रो में खड़े होकर सभी ने बहुत मज़े से इस गाने को एंजॉय किया। थोड़ा बहुत शूट करने के बाद में लगभग 7-7:30 हो गए थे। तो जो ईज़िली टाइम था वो हमारा निकल गया। अब बस इंतज़ार था चाँद का। तो वैसे तो एक चाँद तो हमारे साथ चल ही रहा था सुबह से, जो सुबह सुबह जिसको देखकर उठ गए थे। एक देखना था रात को, तो रात वाले चाँद ने भी बहुत इंतज़ार नहीं करवाया। लगभग 8:30 पर जो है हमारा रात वाला चाँद भी आ गया, और सबसे पहले हमने चंद्रमा देव की पूजा की। चाँद को अर्घ देने के बाद में, चंद्रमा पूजन के बाद में हम लोगों ने पति पूजन किया।
इस तरह से मैंने किया था मेरा करवा चौथ सेलिब्रेशन, जो बहुत ही अच्छा रहा था। सुबह से रात कब हो गई पता भी नहीं चला और एक्साइटमेंट भी बनी रही और बहुत मज़े आए। तो मुझे लगता है कि हम अपने इवेंट को इस तरीके से थोड़ा सा एक्साइटेड और अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिव लव लाइफ।